हेलो बच्चों, आज का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट और क्लास 11th के टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो, तीन एप्लीकेशन होते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन फॉर्मूला यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। And that is the second application of dimensional analysis. Third one is derivation of any formula. देखो, जो भी हमारे पास given फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिन पे कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना होगा। ठीक है, तो देखो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ टॉपिक डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब देखो, इसका नॉर्मली भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ जो बता रहे हैं वो होगा यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके लिए एक जनरल कंसिडरेशन है, एक फॉर्मूला हमारे पास बनने वाला है। देखो, हमें पता है, वी नो दैट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं कि नहीं, दो सिस्टम के अंदर उसको लिखा जाता है N1U1 इन वन सिस्टम एंड दैट इज इक्वल टू N2U2 इनटू द नेक्स्ट सिस्टम। ठीक है, जो दो सिस्टम होंगे वो हमारे पास बेसिकली हम मान लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास SI सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, और सेकंड जो है N2U2 वो क्या है, CGS सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको SI सिस्टम में, SI में जो यूनिट होती है वो क्या होगी, और CGS में है यूनिट वो क्या होगी। देखो, हम बात करें U1 जो कि अगर आप SI में इसको आप लिखते हो तो मास होगा हमारे पास, लेंथ होगी हमारे पास, और टाइम होगा। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। तो मास को किस में लिखा जाता है SI के अंदर, किलोग्राम के अंदर। लेंथ किस में होती है, मीटर में। टाइम किस में होता है, सेकंड के अंदर। ठीक है, दूसरा अगर हम देखो U2 की बात करें, U2 जो कि उस दूसरे सिस्टम में जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, दैट इज CGS सिस्टम। तो यूनिट को आप किस टर्म के अंदर, मास में, लेंथ में और टाइम में इसको लिखेंगे। तो मास CGS में होगा तो उसको हम लिखेंगे ग्राम के अंदर, लेंथ को सेंटीमीटर के अंदर और टाइम को सेकंड के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, देखो, जैसे कन्वर्ट करना होता है वन सिस्टम को इनटू अनदर सिस्टम। एग्जांपल, देखो एग्जांपल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमने ये करना है कि मान लिया हमसे कह दिया जाए कि आप न्यूटन को, 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो क्वांटिटी क्या है आपको ये पता होना चाहिए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कि हमें वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है। देखो, ये है, जैसे कि हमने क्या कहा, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें, डायन के अंदर। ठीक है, तो न्यूटन इज द क्वांटिटी, बेसिकली फोर्स। ठीक है, तो ये जो 1 न्यूटन किस में है, दैट इज इन SI सिस्टम। ठीक है, तो न्यूटन को कन्वर्ट करना है डायन के अंदर, तो ये जो 1 न्यूटन है ये किसके बराबर होगा, मतलब हाउ मच डायन के इक्वल होगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। तो N1 क्या है हमारे पास, ये 1 क्या है, दैट इज N1। ये N यानी न्यूटन क्या है, ये यूनिट फर्स्ट वाले की है। और यहाँ से जो ये N2 गायब है, ये N2 हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें फिलहाल नहीं पता। और ये डायन क्या है, ये यूनिट है U2। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में हमें यही देखना है कि आपको ये जो N2 होता है इसे हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हम एक जनरल सा फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, देखो कैसा बनेगा। N2 के लिए हम कैसे बताने वाले हैं, N2 की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, N2 को हम कैसे लिख सकते हैं, N2 को लिख सकते हैं N1U2 डिवाइड में U1। N2 को हमने क्या लिखा, N1U1, सॉरी U1 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, U2 है। ठीक है,
तो देखो ये जो U1 है और जो ये U2 है, इनको हमें लिखना पड़ेगा। कैसे? हमने अभी बताया था U1 क्या था, MLT, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ पावर होगी ABC। U2 है, उसकी भी कुछ ना कुछ पावर होगी ABC। तो देखो यहाँ पे N1 तो आपके पास ओके है। U1 क्या है, वो जो SI सिस्टम में आपको जो मास, लेंथ, टाइम जो भी लिखा है, उनकी जो भी गिवन पावर है वो हम देखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, U1 को हम लिखेंगे M1 L1 T1, ठीक है, और M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, ऐसे करके। ऐसे ही U2 भी हमारे पास क्या होगा, MLT में ही होगा। तो मान लिया हमने उसको M2 मान लिया, L2 मान लिया और T2 मान लिया। पावर उनकी सेम रहनी है बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी सेम है। तो इसकी पावर भी क्या होगी, A होगी, इसकी पावर भी B होगी, इसकी पावर भी C होगी। तो यहाँ से इन दोनों को हम कंबाइन करने वाले हैं, यानी N2 की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पे N1 तो रहेगा। देखो M1 M2, मास को एक तरफ ले लो, तो हमारे पास जैसी वैल्यू बनेगी M1 अपॉन M2, दोनों की पावर सेम है तो हम दोनों की पावर एक साथ कर दिया। फिर L1 अपॉन L2, दोनों की पावर सेम है, तो ये आपके पास बन जाएगा L1 अपॉन L2, सारे का पावर क्या होगा, B होगा। फिर T1 अपॉन T2, तो T1 अपॉन T2, सारे की पावर क्या है, सेम है, C। तो ये एक हमारे पास रिलेशन बन गया कि N2 यानी कोई भी एक आपका सिस्टम है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे सिस्टम में, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायन, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डायन। तो ये N1 U1 N2 U2, तो ये जो N2 था यहाँ पे, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। तो N2 आप कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर आपको L1 पता होगा, M1 M2 दोनों सिस्टम में मास क्या है, दोनों सिस्टम में L1 L2 लेंथ क्या है, और दोनों सिस्टम में टाइम क्या है, ठीक है। और जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि ये पावर A और ये B और ये C क्या है, ठीक है। तो वहां से कंपैरिजन करके हम ये पावर्स यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमें यहाँ पे जनरल फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। ये जो M1 L1 T1 SI सिस्टम में, बड़े सिस्टम में ऊपर, और जो CJ सिस्टम है M2 L2 T2 ये डाउनवर्ड में, पावर इनकी ABC, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूले से वैल्यू मिल जाएगी। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन यही करेंगे कि जो हमारे पास, देखो एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है, हमें कहा गया है कन्वर्ट, ये कहता है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन। इसका जनरल तरीका भी है, जनरली भी हम कर चुके हैं 9th में, +1 में करेंगे इसको, बट हम यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। देखो हमने अभी देखा था N1 U1 इज इक्वल टू होता है N2 U2, ठीक है। अब N1 क्या है 1, U1 क्या है न्यूटन, इज इक्वल टू N2 हमें नहीं पता, फाइंड करना है, U2 क्या है हमारे पास, डायन है, ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखो ये भी आप देखोगे न्यूटन यहाँ दिया हुआ है, तो न्यूटन यानी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी का नेम क्या है, फोर्स। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, पता होना चाहिए। फोर्स होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम कैपिटल M लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर किसमें होता है, लेंथ L, और सेकेंड स्क्वायर यानी T-2, ऐसे, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो M1 L1 T-2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखो फोर्स का ये फॉर्मूला है, M की पावर कितनी है 1, L की पावर कितनी है 1, T की पावर कितनी है -2, ठीक है। और जो हमारे पास जनरली फॉर्मूला होता है, इन जनरल कोई भी जो क्वांटिटी होती है उसको आप कैसे लिखोगे, M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C, ठीक है।
तो इन दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे हम। m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर 1 है, तो मतलब a कितना है, यहाँ पे 1 है, b कितना है, 1 है, और c कितना है, -2 है। ऐसे हमें ये वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, अब देखो अभी जो हमने फॉर्मूला किया था n2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, n1, m1 अपॉन m2। देखो ये SI सिस्टम है, ये CGS सिस्टम है, तो SI सिस्टम में मास लेंथ टाइम यानी m1 L1 T1, ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायन, जो कि CGS है। CGS में मास लेंथ टाइम क्या होगा, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड। तो देखो ये आएगा m1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, किलोग्राम, m1 किलोग्राम अपॉन ग्राम साढ़े की पावर a, इनटू में फॉर्मूला था हमारे पास L1 अपॉन L2। L1 क्या है, SI सिस्टम में लेंथ क्या होती है, मीटर, सो मीटर डिवाइड में सेंटीमीटर साढ़े की पावर क्या है, b। फिर टाइम SI सिस्टम हो चाहे CGS सिस्टम हो, सेकंड ही होता है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर भी सेकंड है और डिवाइड में भी क्या है, सेकंड है, साढ़े की पावर c। पावर क्या हमें पता है, यस, हमने अभी देखा क्वांटिटी क्या है, फोर्स, तो पावर भी क्या होगी इसकी, a की 1, b की 1, c की -2। तो और n1 कितना है, n1 यहाँ पे ये है, ये n1 है 1, तो n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 किलोग्राम और ग्राम। देखो दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, किलोग्राम है, ये ग्राम है, बिकॉज हम चाह रहे हैं डायन में निकालना, तो जो SI सिस्टम में दिया हुआ है उसको CGS में कन्वर्ट कर लो, तो किलोग्राम को ग्राम में लिख लेंगे। तो देखो 1 kg यहाँ पे आएगा, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, डिवाइड में ग्राम, और पावर a कितनी है, 1, इंटू में 1 मीटर, नीचे क्या है, सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, डिवाइड में सेंटीमीटर है ही, पावर यहाँ पे क्या होगी, 1, और फिर यहाँ पे ये सेकंड कट जाएगा, पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 की पावर क्या है, c क्या है हमारे पास, -2 है। तो इसका तो कोई रोल है नहीं, इसको देखेंगे तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 ये बच गया और 100 ये बच गया, तो वैल्यू क्या हो गई, 1 के बाद 1 2 3 4 5 जीरोस हमें लगानी है। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 5, क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 5। अब देखो, अब बैक करके इनिशियल कंडीशन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डायन। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू n2 है, और n2 हमने निकाल लिया, तो इसलिए हम कह सकते हैं फिलहाल कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डायन, n2 की वैल्यू कितनी है, 10 टू दी पावर 5 डायन। तो इस तरह से हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलेशन पता होना चाहिए, n1 u1 n2 u2 की हेल्प से आपको n2 फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हो, बट हम सिर्फ यहाँ एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें आपको ये दिखाया कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन है, आपको जो क्वांटिटी दी गई होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, किस सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, SI को CGS में करना है, तो वो जो आपके पास n2 की वैल्यू होगी, भाई इस सिस्टम को इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये सब कुछ दिया गया होगा। ये जो वैल्यू है जो हमें नहीं पता होती है वो फाइंड करनी होती है, और वो हम इस तरह इस वाले रिलेशन को, यानी जो फॉर्मूला था यहाँ पे n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c, ये वाला फॉर्मूला यूज करके इस तरह के हर क्वेश्चंस को हम यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो सेकेंड एप्लीकेशन एक और है हमारे पास। सेकेंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला। देखो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर भी हमें सेम कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, और देखो जो ये सेकेंड एप्लीकेशन है टू चेक करना हो, कोई भी फॉर्मूला आपको चेक करना हो वो सही है या गलत है। तो जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि जैसे कि हमें दिया हुआ है E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर, क्या ये फॉर्मूला सही है? ठीक है, मे बी राइट मे बी रॉन्ग,
तो इसके लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड और एक बार राइट हैंड साइड दोनों को आप 1 बाय 1 डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व कर लो, उनके फॉर्मूले देख लो, फाइंड आउट करके अगर बराबर आ जाए तो ओके है, फॉर्मूला ठीक है, बराबर ना आए तो गलत है, फॉर्मूला अनकरेक्ट है, रॉन्ग है। देखो ई यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, ठीक है। ई यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। क्या होता है, m1 L2 T-2 स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी वर्क डन सेम होता है। राइट हैंड साइड देखते हैं। देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, mc²। अब m मास को अगर आप डायमेंशनली लिखोगे तो कैपिटल M से लिखेंगे। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड। अब देखो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्पीड, देखो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होती क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर क्या होता है, लेंथ को L से डिवाइड में सेकंड को टाइम से, यानी ये बन जाएगा LT-1, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का स्क्वायर है तो यानी LT-1 और ये सारे का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। तो इसको देखो हम सॉल्व करेंगे तो m की पावर कितनी है, 1 है, l की पावर कितनी आएगी यहाँ पे 2 आएगी, और t की पावर कितनी आएगी, -2 आएगी। यानी हमने क्या देखा भाई, जो आपके पास E = mc² है, इसमें लेफ्ट में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही हमारे पास राइट में भी आ रहा है, मीन्स दैट ये फॉर्मूला कैसा है, करेक्ट है। तो इस तरह के जितने भी आपके पास, देखो करने के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट हमारा काम कॉन्सेप्ट की जो आपने देखना है क्या, कि जो गिवन फॉर्मूला है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह पुटअप करके, और राइट हैंड साइड में भी फाइनली कंक्लूजन निकालो सॉल्व करके। इफ बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड will be equal, then we can say that the formula is correct. If unequal, then formula is wrong. ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन इसका है, ठीक है।